हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे हम अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट MSOE 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो हियर आई एम विद वन मोर टॉपिक। आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग एंड आपका जो आप एग्जाम लिखे तो ये पॉइंट आपके माइंड में रहे एंड यू विल बी एबल टू यूज और गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। तो दिस क्वेश्चन इज इंडियन डायस्पोरा इन कैनेडा, राइट। अब हमें कनाडा पता है, काफी इंडियंस विल गो टू द कनाडा फॉर द पर्पस रिलेटेड टू स्टडी, फॉर द पर्पस रिलेटेड टू जॉब। बट एग्जैक्टली जब आपको आपके सामने क्वेश्चन आता है, यू डोंट हैव द पॉइंट्स टू आंसर एंड स्पेशली इन दिस सब्जेक्ट आप बहुत कुछ बना बना के नहीं लिख सकते हो, राइट। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वी नीड अ फुल फ्लेज्ड कंटेंट ओवर हियर। तो यहाँ भी हम बात करें इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा की, शुरू करेंगे आंसर क्यों, व्हाई पीपल आर गोइंग टू कनाडा, व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग ओवर देयर, क्या हिस्ट्री और क्या किस तरीके से कनाडा में सेटलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है। इस तरीके से हम इस आंसर के साथ कैरी फॉरवर्ड मतलब मूव करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जनरली नहीं कहती हूँ बट कुछ कुछ वीडियो में बोलना पड़ जाता है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल देन डू लाइक द वीडियो। लाइक किए बिना नहीं जाइएगा बिकॉज वॉच एंड लाइक का रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो इन केस यू आर वॉचिंग देन डू लाइक इट राइट नाउ। प्लस अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताएंगे। बट मुझे पता चलना चाहिए दैट आपको क्या पर्टिकुलरली बेनिफिट हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में, सो दैट आई कैन मेक द चेंजेस इन द फर्दर वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास है इंडियन डायस्पोरा इन कैनेडा। तो अब हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक कैनेडा, इंडियन कैनेडियन आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटीज कैनेडा आफ्टर चाइनीज कैनेडियन। इंडियन कैनेडियन तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कैनेडा कंटेन वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो इंडियन कैनेडियन का है वो कहाँ देखने को मिलता है आपका, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में। डेमोग्राफी की बात करें, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी अगर हम वहाँ की करें इंडियन डायस्पोरा की, तो इंडियन कैनेडियन अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं। अगर बाकी एथनिक ग्रुप के कंपैरिजन में देखें, हमें पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में खुद इतने सारे रिलीजन हैं, तो व्हेन पीपल आर गोइंग आउट तो वो अलग अलग रिलीजन के लोग बाहर जा रहे होंगे ना। तो इट इज अ रेशियो, याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो अब कुछ मतलब मत लिख के आना इस चीज को, बस सिर्फ नाम लिख देना कि देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लाइक सिखिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। कुछ लोग जो इररिलीजियस हैं दे आर ऑल्सो देयर एंड अदर्स। मतलब ये जो रिलीजन ऑफ इंडो कैनेडियंस का एक डेटा 2001 में लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये चीज यहाँ पे मेंशन है। यू कैन राइट, और इफ परसेंटेज नहीं याद रहे तो डरने की कोई बात नहीं है, आप बाकी नाम तो लिख के आ सकते हो इनके सबके, राइट। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन कि कैसे किस तरीके से ये चीज इवॉल्व हुई है, तो जो इंडियन कैनेडियन कम्युनिटी है बिगेन टू फॉर्म अराउंड लेट 19th सेंचुरी। देखो क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जब आप ब्रिटेन की कॉलोनी हो, वहां पे भी अमेरिका भी ब्रिटेन की मतलब पूरा वो ब्रिटेन की कॉलोनी बना रखा था, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना रखा था उसको। तो कंट्रोल तो दोनों जगह पे, हेड तो दोनों जगह का एक ही है ना, पावर तो ब्रिटेन ही चला रहा है हम लोगों पे। तो जो लॉ पॉलिसीज आएंगे ब्रिटेन के आएंगे, जब वहां काम की जरूरत है वहां लेबर नहीं है तो आप कोशिश करते थे आप बाकी जगह से, इंडिया और अदर नेशन जो आपकी कॉलोनी बने हुए हैं, आप वहां से लोगों को ले जाओ और वहां पे काम पे लगा दो। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग एट दैट टाइम। तो इस टाइम पे इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को यहाँ से ले जाया गया बाहर, राइट। आर्मी के थे स्पेसिफिकली, वो ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी तो थी ही नहीं ना उस टाइम पे। ब्रिटिश आर्मी के सर्विस में वो लोग काम करते थे इंडियंस, दे वेंट आउट। तो वहां पे जब एक प्रॉपर परेड वगैरह हुई, उसके बाद व्हेन दे आर रिटर्निंग बैक, तो उन्होंने कनाडा में विजिट करी। तो प्रॉब्लम हो गई कि अब आप वापस जाओगे तो हो सकता है, कितना टाइम हो गया है आपको, आपकी जमीनें हो सकता है यहाँ पे जमींदारों ने जब्त कर ली हो, प्लस ब्रिटिशर से इतना एजुकेट आपको पेंशन मिल नहीं रहा था, तो आप वहां रह के कितना सर्वाइव करोगे ब्रिटिशर के भरोसे। तो यू वांट कि अब आप एक जगह पे रहो, एक जगह पे परमानेंट कुछ काम ढूंढो, आपको काम मिल जाए, सो दैट आप अपना सर्वाइवल कर सको। सो दैट्स हाउ इंडियंस की वहां रुकने की, टिकने की, डायस्पोरा का पार्ट बनने की कहानी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद धीरे धीरे देखो वो लोग वहां रहने लगे, तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे वहीं होंगे, वहीं सेटल हो गए। धीरे धीरे ब्रिटेन ने उनको राइट्स भी प्रोवाइड करा दिया है कि जैसे राइट वाइट को है वैसे ही राइट इनको भी मिलने चाहिए। तो अब आपकी धीरे धीरे फैमिली आएगी और लोगों को पता चलेगा, तो पीपल आर लिविंग देयर, वहां डिमांड है। तो जैसे बाकी कंट्रीज में लोग जा रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी लोग आने लगे। समटाइम यूएस और बाकी कंट्रीज में जाने में, वीजा लेना, इन सब में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। काम थोड़ा बहुत पता है हमें, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रॉब्लम है कॉस्ट की बात करें, वीजा की बात करें, ये सब में प्रॉब्लम आती है। तो जिस जगह थोड़े रूल सिंप्लीफाई होते हैं, लिबरल होते हैं, पीपल टेंड टू मूव देयर और सेटल देयर। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो इंडियन कैनेडियन कम्युनिटी बिगेन टू फॉर्म अराउंड लेट 19th सेंचुरी, pioneered by men, majority of whom were Punjabi Sikhs
एंड मैनी ऑफ मतलब पंजाबी सिख्स थे जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, और मैनी ऑफ होम वर वेटरन्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. In 1858, Queen Victoria had proclaimed that throughout the empire, the people of India, पूरे empire में जो इंडिया के people हैं वो same right enjoy करेंगे. They will have equal privileges with white people without discrimination of color, creed और race. किसी तरीके की इस तरीके की discrimination नहीं होगी. 1897 में सिख सोल्जर ने पार्टिसिपेट करा एक परेड में टू सेलिब्रेट क्वीन डायमंड जुबली इन लंदन. अब इनकी जर्नी जब थी होम की तो उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा विजिट करा जो उस टाइम पे ब्रिटिश कोलंबिया था. दे फाउंड देयर पेंशन टू बी, अब उन्होंने देखा जो मैंने आपको बात बताई कि उनकी पेंशन इनएजुकेट है, और जो इंडिया में उनके लैंड थे वो भी मनी लेंडर ने यूज कर लिए होंगे, यूटिलाइज कर लिए होंगे, कब्जा कर लिया होगा. सो दे बिकम पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा. वो वहीं रुके और वहीं रुके, और जब वहीं सेटल हो रहे हो तो आप इंडिया के डायस्पोरा कहलाओगे. उन्होंने आगे जाके काम ढूंढा, पुलिस फोर्स में नाइट वॉचमैन बने. कुछ लोगों को कंपनीज, कैनेडियन कंपनीज ने भी बोला दैट दे विल गारंटीड कि उनको वर्क गारंटी उन्होंने प्रोवाइड करी. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट कि वहां पे इंडियन लोगों ने सेटल होना स्टार्ट कर दिया. अभी टॉक एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिपोर्ट 2018 देयर आर अराउंड 16.8 लाख इंडियन रेजिडेंट्स इन कनाडा, जिसमें से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करें तो दैट आर 15.10 लाख, 15.10 लाख. एनआरआई की बात करें, नॉन रेजिडेंट इंडियन इज 1.78 लाख पीपल वर देयर. टोरंटो में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंडो कैनेडियन पॉपुलेशन देखने को मिलती है. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एंटायर इंडियन कैनेडियन कम्युनिटी जो है वो ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहती है. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टोरंटो में, एंड आफ्टर दैट वैंकूवर में देखने को मिलती है हमें इंडियन कम्युनिटी विच इज 20% ऑफ द टोटल इंडियन कैनेडियन कम्युनिटी. अब नाउ वाई कैनेडा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई पीपल आर गोइंग टू कैनेडा, वाई पीपल आर सेटलिंग देयर, वाई पीपल आर सेइंग दैट यही है राइट चॉइस बेबी, वाई टू गो ओवर, मतलब कि लोग कनाडा जाके क्यों सेटल हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजन. एक बेसिक रीजन देखो, हर किसी चीज का, आप कहीं जब कोई भी माइग्रेट करता है, इवन इन इंडिया व्हेन समवन इज माइग्रेटिंग, एक बेसिक सा रीजन होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ के लिए मूव कर जाते हो दूसरी प्लेसेस पे. अब क्यों इस सब्जेक्ट के आंसर में टाइम लग रहा है, आप ये आंसर देख के समझ पाओगे, बिकॉज मैं आपकी बुक से उठा के एज इट इज नहीं आपको दे सकती हूँ. आई नीड टू लिंक यू विद द प्रेजेंट सिचुएशन, विद द प्रेजेंट सिनेरियो. वो जो इतने सालों पहले बुक छप गई, मैं सारी कहानी वही नहीं बता सकती हूँ. आई नीड टू मॉडिफाई द थिंग, आई नीड टू ऐड ऑन द न्यू थिंग. तो मुझे आंसर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी बनाना पड़ेगा. आई एम नॉट, अभी मेरे पास इग्नू की सारी बुक्स नहीं है, और अभी मैं इग्नू की बुक्स की पीडीएफ रेफर भी नहीं कर रही हूँ. मैं कुछ चीजें ले रही हूँ. सम पीपल विल से लाइक इग्नू की बुक में तो वर्ड टू वर्ड ये चीज लिखी है, यू आर नॉट टेकिंग दैट. तो जरूरी नहीं है ना वर्ड टू वर्ड लिखना, हमें आंसर लिखना है, हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए उसका. अब इसके लिए मुझे गूगल पे अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने पड़े हैं, बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आती है, कुछ इंडियन जो इंस्टीट्यूट है उनकी रिपोर्ट है, कुछ कैनेडियन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है. वो पूरी रिपोर्ट पढ़ के थोड़े थोड़े पॉइंट जिस निकाल के आई एम प्रेजेंटिंग आंसर ओवर हियर. तो ये आंसर सिर्फ जो वीडियो दिखती है आपको 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट की मेहनत नहीं होती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है. कल मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था इस आंसर को, फिर आज मॉर्निंग से मैंने इसके पॉइंटर्स निकाल के लिख के एक जगह इसको कंप्लीट किया है. आप खुद एक आंसर लिखते हो एग्जाम में, आपको पता है कितना टाइम लग जाता है. तो यहाँ तो ढूंढना, पढ़ना, इसको कुछ पॉइंट निकालने के लिए पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ रहा है. सो प्लीज, मतलब ये सब्जेक्ट मेरा फोटे का भी नहीं है. आई टोल्ड यू कि मैं इस पे ज्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसलिए इस सब्जेक्ट की बहुत कम वीडियोस थी. स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपके एग्जाम तक आपको कुछ कंटेंट तो मिल जाए, बट प्लीज टोटली ये मत कहिएगा एग्जाम के बाद आपने तो ये पढ़ाया नहीं था, ये आ गया. आप लोग अपनी तरफ से भी सब्जेक्ट में कोशिश कीजिए, बिकॉज वीडियो कम है, ज्यादा से ज्यादा भी कोशिश की जाएगी तो शायद वो चीज कम पड़ जाए. तो अपनी तरफ से भी सब्जेक्ट को पढ़ने की प्लीज कोशिश कीजिएगा. तो बहुत सिंपल पॉइंट है वाई कनाडा. पहला, फॉर बेटर जॉब प्रोस्पेक्टस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा रहन सहन मिल जाए. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होना. एम्प्लॉयमेंट मतलब इवन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओनली 5.67% था. तो दिस इज अ गुड थिंग. चीप एजुकेशन फैसिलिटी है, बाकी नेशन को ऐसा नहीं है. चीप मतलब आपको बता दिया 1 लाख फीस लग रही है तो भाई हमारे लिए तो 1 लाख भी सस्ती नहीं है ना. लेकिन अगर बाकी इंटरनेशनल मतलब बाकी कंट्रीज को कंसीडर करो, अगर ये देखो कि इंटरनेशनल पढ़ने ही जाना है तो इतनी फीस तो लगती ही है. उस हिसाब से कंपैरेटिवली एजुकेशन जो है कंपैरेटिवली थोड़ी बाकी कुछ नेशन से सस्ती पड़ जाती है कई बार. इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस. अब सेफेस्ट प्लेस की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स एक रिपोर्ट बनती है 2021 में, इंडेक्स रैंकिंग देती है कंट्रीज को. कनाडा इसके अकॉर्डिंग 6th सेफेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. दैट्स वाई सेफ भी है.
क्राइम रेट काफ़ी कम है, मतलब अगर अपने नेबर यूएस वगैरह के कंपैरिजन में, पड़ोसियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे क्राइम ओनली 1/3 होता है एज पर देयर नेबर। हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिलीज करते हैं, इसमें भी इसकी रैंक 11th मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री की है, जो कि यूएस, यूके, जर्मनी, इन सब के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर रैंक है, काफ़ी अच्छी रैंक है। तो लोग खुश भी हैं, ऑब्वियस बात है ना, काम मिल रहा है, शांति है, पीस में भी सही है, तो और क्राइम भी कम है, तो हैप्पीनेस तो अपने आप आ जाएगी ना। ये ट्रोलिंग करके, बसेस जला के, काम नहीं मिल रहा है, पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, टाइम पे पेपर ही नहीं हो रहे हैं, पढ़ा इतने बच्चों को रहे हो, जॉब ही नहीं मिल रही है, पढ़ा भी कुछ रहे नहीं हो, जो जॉब मांगता है वो चीज़ हम पढ़ते ही नहीं है, प्रैक्टिकल एजुकेशन के नाम पे कुछ चीज़ है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम में, जो चीज़ थ्योरेटिकली पढ़ाई जा रही है, जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले रटवाए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली कहीं काम ही नहीं आ रहे हैं। 12th में इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम फॉर्मूले रटवाए, क्वेश्चन करवाए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लिंक ही नहीं करा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चीज़ों को लिंक कर रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब तो अगर कोई यूपीएससी पढ़ेगा तभी जान पाएगा, अदरवाइज बच्चे को प्रैक्टिकली ये चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं। एक कॉमर्स ग्रेजुएट बच्चा भी ये चीज़ों से अवेयर, मतलब अनअवेयर रहता है। तो दिस इज द फ्लॉ इन द एजुकेशन सिस्टम ना। समटाइम जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पता भी है, वो भी नहीं डिलीवर कर पाते कि भैया बच्चों के तो बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि इनका शुरू से ही नर्चर और लेवल उस तरीके से सेट ही नहीं किया गया कि ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ट्यूशन बच्चा जा रहा है, ट्यूशन टीचर भी मार्क्स पे फोकस है, वो भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ है वो एक्स्ट्रा नॉलेज कि बच्चे को एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और इतना छोटे बच्चे नहीं होते कि हम सोचते हैं कि लिमिटेड पढ़ाओ, आगे की इन्फॉर्मेशन ही मत दो। आजकल सब बहुत छोटे से सब बड़े हो जाते हैं, राइट। मेनी ऑफ यू, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग टीचर भी हो, तो यू आर अवेयर विद दैट, इस फैक्ट और इस प्रॉब्लम से आप लोग सब अवेयर होंगे। सो ट्राई टू चेंज दैट। वो जो चीज़ें चली आ रही है, प्लीज डू नॉट फॉलो दैट, डू नॉट फॉलो द फ्यूचर, मतलब डू नॉट फॉलो द थिंग्स जो चलती हैं, और फ्यूचर जनरेशन को प्लीज आप लोग शेप कर सकते हो। यू विल बी द न्यू रिवोल्यूशन, न्यू एक रिफॉर्मिस्ट आप बन सकते हो बाय डूइंग द या बाय चेंजिंग द मोड्स ऑफ पैटर्न ऑफ स्टडीज। आप पढ़ने के तरीके, टीचिंग के तरीके में कुछ मॉडिफिकेशन लाके इस चीज को चेंज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है, क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि कई बार कुछ और कंट्रीज में माइग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ की वीजा पॉलिसी ये वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि हम वहाँ पे प्रॉपर्ली माइग्रेट ही नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम इन माइग्रेशन टू अदर नेशन भी एक रीजन है। Canada is benefiting from a diversion of young India tech worker from US destination। यूएस में जाने वाले लोगों को आप डाइवर्ट कर पा रहे हो अपनी तरफ, क्योंकि वहाँ पे जाने के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, largely because of the challenges of obtaining and renewing H1B visas which we require to go to US वगैरह में जो ये वीज़ा की प्रॉब्लम होती है। अब अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ इंडियन हु बिकेम द परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा, ये 39,340 2016 में था, और अब बढ़ के 80,685, अराउंड 105% से ये परसेंटेज ये जो है ये बड़े हैं परमानेंट रेजिडेंट इंडियन, जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं जो कनाडा के, राइट। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है इनका, वहाँ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन रिलीजन को भी फॉलो किया जा रहा है, लाइक सिखिज्म तो बहुत ज्यादा, वहाँ गुरुद्वारा वगैरह जो है काफी ज्यादा गुरुद्वारे आपको देखने को मिलते हैं, ये सब चीजें भी हैं। तो ये तो इंडिया की प्रेजेंस क्लियर कट शो करती है ना वहाँ। तो 2021 पार्लियामेंट्री इलेक्शन की मैं बात करूँ, रिसेंटली 17 इंडो कैनेडियन पीपल जो हैं वो जीते हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक की प्रॉब्लम्स क्या है, देखो ऐसा नहीं है अच्छी चीजें आपने बताई, कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, हर चीज के प्लस माइनस होते हैं, तो उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम भी होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर का रहता है, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल। समटाइम आपको कोड स्विचिंग करनी पड़ती है। कोड स्विचिंग मतलब या अपनी लैंग्वेज के साथ साथ उनकी भी कोई लैंग्वेज सीखो, या कुछ डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, सो दैट यू विल बी एबल टू सोशलाइज, इंटरैक्ट, कम्युनिकेट विद द पीपल लिविंग देयर। तो लैंग्वेज सोशलाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड एवरीडे यूज ऑफ लैंग्वेज सो दैट यू कैन कम्युनिकेट कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ, आइडियोलॉजी, एक्सपेक्टेशन, ये मुश्किल हो जाता है, तो यू हैव टू डू कोड स्विचिंग। हेरिटेज, लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी, कई बार दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो अपना तो सब भूल ही जाते हो ना, ये पूजा, ये पाठ, ये कल्चर, ये तरीका, ये खान पान, सब भूल जाते हो, एंड यू विल अडॉप्ट दैट कल्चर, वो आप करने लगते हो। डिफिकल्टी टू फाइंड अ जॉब समटाइम, और कई बार आप यू एंड अप डूइंग द ऑड जॉब, ऑल्दो मिल जाती है, लेकिन ये नहीं कि पॉजिटिव ही है पूरा, कई बार नहीं मिल पाती है जॉब अप टू द मार्क, एंड कुछ नॉर्मल और बहुत बेसिक, जैसे हम सुनते हैं बाहर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर ट्रक चला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, वहाँ ट्रक चलाते हैं। तो यहाँ ट्रक चलाने का काम अगर आप सुनो तो इट वाज लाइक कि ट्रक ड्राइवर, राइट। आप समझ रहे हो ना डिफरेंस। बाहर की कंट्री में हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो 16 की एज से कमाने लगता है, तो बाहर की कंट्री में बच्चा अगर किसी
लाइक वेटर का काम कर रहे हैं, मैकडी, डोमिनोज वगैरह इन सब किसी तरीके की ब्रांचेस में गाड़ियां साफ करने का काम कर रहा है और अपनी अर्निंग निकाल रहा है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द जॉब ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट है उस जॉब में, कोई आपको डिग्रेडेड तरीके से नहीं देखता है। इवन आपके घर पे जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं, इट इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो आप उन्हें एज अ लो, इंफीरियर, छोटे लोग हैं इस तरीके से आप करोगे, अरे यहाँ काम कर रहे हैं, अरे तो रिस्पेक्ट ही नहीं है वो चीज की, तो आप इनिशिएट भी नहीं ले पाते हो ऐसा काम करने का ड्यू टू द, अब वही चीज बाहर हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी, कल्चर प्रॉब्लम, बैकवर्डनेस, इलिटरेसी, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढना प्रॉब्लम हो जाता है कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है इंडियन डायस्पोरा को, कलर, कास्ट, क्रीड, किसी भी बेसिस पे इंटीग्रेट समटाइम होना मुश्किल हो जाता है। भाई वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, तो एक प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड एसिमुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ विल एंड दिस आंसर, प्यारी सी कुछ एक दो लाइन के साथ इस आंसर को खत्म करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक देख लिया, प्रेजेंट देख लिया, हिस्ट्री देख ली, फायदा देख लिया, प्रॉब्लम्स देख ली, मतलब व्हाई पीपल आर गोइंग देख लिया, क्या प्रॉब्लम फेस करें वो देख ली। नाउ विल हैव टू एंड दिस आंसर बाय सेइंग डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस वी कैन नॉट इग्नोर द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन चाइना। भाई बढ़ तो रही है प्रेजेंस काफी तेजी से, इसीलिए प्रॉपर पॉलिसीज, लॉ, माइग्रेशन को लेकर अगर आप बनाओगे, दोनों कंट्री के पास कुछ ना कुछ लॉ होनी चाहिए, इंडियंस के लिए भी, मतलब इंडिया में भी बननी चाहिए डायस्पोरा के लिए एंड बाहर भी, सो दैट उनका जो बॉन्ड है वो और डीपन हो, अलग अलग ट्रीटीज, टाइज, ट्रेड, कल्चर, इस सब के रिगार्डिंग आप करो, वो चीज और स्ट्रॉन्ग हो और एक मल्टी कल्चरलिज्म का कंसेप्ट हमें देखने को मिले। ऑलरेडी देखने को मिलता है क्योंकि इट इज हैपनिंग ना, बट वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कमियां हैं उस पर भी आप फोकस करके चलोगे तो वो चीज और स्ट्रेंथन हो जाएगी। सो आई होप समझ में आया होगा, आंसर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, मतलब लाइक 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो आने हैं इस तरीके के। सो इनकेस स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर लाइक नहीं करी थी स्टार्टिंग में तो प्लीज नाउ अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी तक नहीं था, बट अब जब आप एक रेगुलर फिक्स वे में काम करते हो ना चैनल पे, सो यू वांट कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ और रिटर्न तो मिल नहीं सकता, आप लोगों के कमेंट आर द रिटर्न जो बहुत ओवरवेलम कर देते हैं पर्सन को। सो दैट्स वाई आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को शेयर कर रहे हैं, चैनल ग्रो कर रहा है, दिस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और सब काम छोड़ के फिर मन करता है कि यार चलो एक वीडियो और बना लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बाकी चीज़ों में मैनेज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। खाना थोड़ा लेट बना लेंगे, नॉर्मल खिचड़ी दाल चावल बना के काम चला लेंगे और जल्दी काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है, बिकॉज और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक ऑफलाइन क्लासेस, घर के काम, यू कैन नॉट इग्नोर ऑल द थिंग्स, लाइक लाइफ को बैलेंस करके हमें चलना पड़ता है। लाइक यू आर सेइंग कि जॉब होती है उसके बाद पढ़ने का टाइम निकालना है, तो आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। सो एवरीवन हैज टू बैलेंस सर्टेन थिंग। व्हेन यू आर डिमांडिंग द वीडियो देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन के पार्ट पे आप भी सोचो थोड़ा सा, दैट अदर पर्सन भी कहीं ना कहीं एंगेज है, बिकॉज यूट्यूब इज नॉट फुल टाइम प्रोफेशन अभी राइट नाउ। भाई इतना तो यूट्यूब से शार नहीं हो रहा है ना बिल्कुल कि बहुत सक्सेसफुल चीजें जा रही हैं, बहुत सब कुछ बिल्कुल मिलियन सब्सक्राइबर है, एंड यू आर लाइक कि आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा है, अर्निंग भी चल रही है, काम भी चल रहा है, बड़ी टीम है, काम हो रहा है, वैसा नहीं होता है, तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं खुद से। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट दिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।